कि आतंकवादी का कोई जाति वाति धर्म न कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। आप देखेंगे कि जब अजमल कश्यप जब बॉम्बे में अटैक किया था, तो वो वीटी स्टेशन पे खड़े होकर AK-47 से धर 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 करके उड़ा दिया। उसमें बच्चे थे, बूढ़े थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सब थे, सभी लोग थे। उसने लोग के मारा गया कि भाई तू हिंदू है कि मुस्लिम है। तो इसमें बहुत बड़ा राजनीतिक की बात है, बहुत सोचनीय वाली बात है कि आतंकवादी और भी पूछ के मारे। ये सोचने समझने की बात है। जय हिंद दोस्तों, अभी हम जिस शख्स के साथ बैठे हुए हैं वो गुरु राम योगी जी है। तो आज इनसे हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले आजाद भारत न्यूज में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज हम ये जानना चाहेंगे गुरु राम योगी जी, जो कश्मीर में पहलगांव में आतंकी हमला हुआ उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए। देखिए, वो जो आतंकवादी हमला हुआ ये बहुत दर्दनाक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन देश की जनता को ये सबसे पहले से आदत है, क्योंकि देश में आतंकी हमला कंटिन्यू होते रहा है। आपको मालूम है कि लगातार हो ही रहा है। अभी पिछले बार ही हुआ अपना पुलवामा अटैक, ठीक है। तो इससे आदत है। लेकिन ये जो घटना हुआ ये काफी दर्दनाक है। 27 आदमी को एक साथ मारा गया और और पूरे देश में बवाल कुछ अलग तरीके से फैलाया गया है और फैल रहा है। तो खासकर वो जो बवाल फैल रहा है देश में, वो बहुत सोचनीय घटना है, ये सोचने वाली बात है। एक और बात बताइए, जैसे कि महिलाओं को छोड़ दिया गया और पुरुष को मार दिया गया, उसमें भी धर्म पूछ के जो आप हिंदू है या मुस्लिम है, इस पे क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो देखिए, आपने बोला कि महिलाओं को छोड़ दिया गया और पुरुषों को मार दिया गया। पहली बात तो ये कि आतंकवादी का कोई जाति वाति धर्म न कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। आप देखेंगे कि जब अजमल कश्यप जब बॉम्बे में अटैक किया था, तो वो वीटी स्टेशन पे खड़े होकर AK-47 से धर 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 करके उड़ा दिया। उसमें बच्चे थे, बूढ़े थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सब थे, सभी लोग थे। उसने लोग देखा ही नहीं। तो आतंकवादी का कोई धर्म और कोई जाति और कोई मजहब कुछ ऐसा होता ही नहीं। उसको बस जो काम करना था, जो टारगेट रहता है, वो टारगेट करता है। उसमें वहां पे अगर पूछ के मारा गया कि भाई तू हिंदू है कि मुस्लिम है, तो इसमें बहुत बड़ा राजनीतिक की बात है, बहुत सोचनीय वाली बात है कि आतंकवादी और भी पूछ के मारे। ये सोचने समझने की बात है। और पूछ के मारे और ऊपर से औरतों को छोड़ दे और पुरुष को मार दे, ये और सोचने वाली बात है। क्योंकि आतंकवादी उसके औरतों के साथ न छेड़छाड़ किया, न उसको मारा, न कुछ नुकसान पहुंचाया। तो ये गहराई, ये मतलब अंदर तक जाने की जरूरत है, इस पे विचार करने की जरूरत है। और खासकर भारतीय गवर्नमेंट को भी विचार करने की जरूरत है और भारत के लोगों को भी विचार करने की जरूरत है कि आखिर क्या है इसके पीछे राजनीतिक। हाँ, अगर मेरे से आप पूछेंगे तो कुछ और बात है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि मान लीजिए अगर महिला बच गया तो हमारे देश में आएंगे तो वो 100% कहेंगे कि भाई ये हिंदू और मुस्लिम, यानी कि कहीं ना कहीं किस सेक्टर से आवाज ऐसा आया है? देखिए, मेरा राय आप जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए। मैं डायरेक्ट क्लियर आदमी हूँ, क्लियर बताऊंगा अपनी तरफ से जो होगा सो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो ये है कि महिला वहां से बच के आई तो क्या बोल रही है वो न्यूज पे, इस पे फोकस करने वाली बात है। क्या बोल रही है कि वो डायरेक्ट की धर्म पूछकर मारा सामने वाले को। धर्म पूछकर मारा मतलब आप हिंदू है तो मारे जाओगे, मुस्लिम है तो छोड़े जाओगे। और ये प्रोपेगेंडा, ये जो प्रचार है वो न्यूज चैनल वाले कंटिन्यू लेके चल रहे हैं, नेशनल मीडिया वो भी ये कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, बवाल फैल रहा है हिंदू मुस्लिम राइट का पूरे देश में, ठीक है। तो कोई आतंकवादी अगर मुस्लिम को बचाना चाहता है तो क्यों मुस्लिम भाई लोग खतरे में डालेगा हिंदू मुस्लिम राइट करवा के? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। उसको जब मालूम है कि भाई ये औरत लोग जाके वहां पे वही प्रचार करने वाला है कि धर्म पूछ के मारा, तो उससे बवाल फैलेगा। इतना तो सेंस है ना ये आतंकवादी में। और उतना बड़ा आतंकवादी हमला कर रहा है तो आतंकवादी के पास सबसे बड़ा सेंस होता है, वो टेक्नोलॉजी से एक स्टेप आगे रहता है। ये आपको मालूम होगा कि सारा जो ये आतंकवादी लोग, चाहे ओसामा बिन लादेन हो चाहे कोई भी हो, तो इसके पास तो उतना सेंस है ही है। तो वो आखिर क्यों खतरे में डालेगा, ये बताइए हमें पहले। अपना हिंदू मुस्लिम भाई को क्यों खतरे में डालेगा भारत में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये अभी चल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है जो मुस्लिम को छोड़ दिया गया। ये इसमें मेरे अंदाज से इसमें गहराई से सोचने वाली बात है। और मुझसे आप पूछेंगे तो निश्चित तौर पे मैं बोलूंगा कि इसमें कोई पार्टी या फिर कोई संगठन, किसी न किसी का हाथ जरूर है जो ये सब चालू किया गया है।
अच्छा, मैंने प्रॉपर संगठन किसी का हो या राजनीतिक के तौर पे खास कर है ज्यादा? निश्चित तौर पे अभी वही है यार, अभी आप समझ सकते हैं ना कि आखिर पूछ पूछ कर मारना आखिर क्या है यार, ये सामने देखिए, वाला पूछेगा क्यों? देखिए राम योगी जी का कहना है, ये बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी बात है, जो आतंकी का कोई जाति नहीं होता है और धर्म पूछ के मारा जा रहा है, ये बहुत। और एक चीज और सोचने वाली बात है कि देखिए 370 धारा हटा अपना कश्मीर से, और हटने के बाद वहां पे फौज कंटिन्यू वहां पे जमा हो गया चारों तरफ, मतलब प्रशासन पूरा फुल टाइट। और प्रशासन फुल टाइट में 2000 पब्लिक एक टूरिस्ट प्लेस पे है वहां पे उपस्थित, और वहां पे ऐसा 27 लोगों को मार दिया गया, और प्रशासन पहुंच रही है एक सवा घंटे बाद, जो भी है। तो इतने देर आखिर प्रशासन और उतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस पे जहाँ पे कश्मीर के बारे में बोला जाता है कि जहाँ पे वहाँ पे जितना जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा बीएसएफ के जवान है, वहाँ पे प्रशासन है अपना, तो फिर वहां पे ये घटना कैसे हुआ आखिर? तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का भी चूक है, ठीक है, कहीं कहीं केंद्रीय अपना भारतीय गवर्नमेंट का भी चूक है। और दूसरी बात, इसमें अगर इशारा दिया जाए तो आखिर छोड़ने का मतलब है कि उस पर भी गहराई से सोचने वाली बात है कि आखिर कौन से संगठन किसका हाथ हो सकता है और किस पार्टी का हाथ हो सकता है, ये समझने वाली बात है। और थोड़ा सा गहराई के साथ आप सोचेंगे, मेरे अंदाज से भारतीय जनता बहुत तेज है और दिमागदार है, और थोड़ा सा गहराई के बाद साथ बात सोचेंगे तो वो निष्कर्ष अपने आप में निकाल ही लेंगे कि किसका चाल हो सकता है किसका नहीं। और ये आप भी समझ सकते हैं, मेरे अंदाज से भारत की जनता भी समझ सकता है। पूरे देश की जनता इतनी समझदारी हो गई है जो इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि एक सच्चाई है, जो आतंकी का कोई धर्म नहीं होता है, वो बेहिचक किसी को भी गोली मार सकता है, और वहां पे धर्म पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हो या किसी संगठन का है, इनका कहना ये है। तो मैं भी देश की जनता से कहूंगा कि आप लोग कमेंट करना ना भूले और जरूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।